बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरवत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि हम लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करें। यकीनन आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से शॉर्ट टाइम में हम अपने तमाम तर काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो यकीन करें कि आप बहुत स्मार्टली जो है अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है हाउ टू मैनेज माई टाइम। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है टॉक योर सेल्फ। सबसे पहले जब हमने उठना है, हमने अपने आप से बात करनी है कि मैंने क्या काम करना है, मैं क्या काम सर अंजाम देने जा रहा हूँ और ये मैं काम किस पर्पस के लिए करने जा रहा हूँ। जब तक हम लोग अपने आप से बात नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि हम लोगों ने क्या करना है और हम क्या करना चाहते हैं, तो हम कहीं भी चले जाएं हम अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। जब तक हमारा दिमाग क्लियर नहीं होगा, हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड नहीं होंगे, तो हम कभी भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। दोस्तों, जो दूसरा नंबर पर जो हमारा पॉइंट है वो है सेट योर गोल्स। सेट योर गोल से मुराद ये है कि हम लोग कोई भी ज़िंदगी में किसी काम का आगाज़ करने जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस काम करने का मकसद क्या है, हमने इस काम की जो सिमत है वो क्या रखनी है। हमें अगर किसी काम की सिमत का नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। आपके सामने एक मैं मिसाल रखता हूँ कि अगर हम लोगों ने किसी सफ़र पर जाना है तो हम उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हमारा 3 दिन का वहाँ पर स्टे होगा, हमने ये चीज़ें जो लवाजमात हैं, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया जो है वो हमने साथ रखनी है ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, और हम उस अपने बैग को सारे को मैनेज कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं और अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। इसी तरह यही जो हमारी लाइफ का मैकेनिज़्म है ये भी इसी तरह है। जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि हम लोगों का मकसद क्या है, हमने इसको क्या करना है, हमने किस सिमत में किस डायरेक्शन में चलना है, तो हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसको शॉर्ट और कंसाइज करके आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस्ड हो जाएं और आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपके जो टारगेट्स हैं उनको स्पेसिफाई करें और उन कामों के पीछे लग जाएं, तो आप देखें कि आप अपने टाइम को भी बचाएंगे और आप अपने टारगेट की तरफ बहुत जल्द जो है उनको अचीव करने लग जाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सुबह सवेरे जल्दी उठना। आप लोग अपने रोज़मर्रा की ये आदत बना लें। अगर आप लोगों ने अपने तमाम तर काम जो हैं जल्दी सर अंजाम देने हैं और आप चाहते हैं कि हम तमाम काम जो है टाइमली जो है वो मैनेज कर सकें, तो अपने पल्ले से ये बात बांध लें, आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें। रात को जो है टाइमली सोएं और सुबह जल्दी उठें और अपने जो काम हैं, जो अपने मकसद हैं, उनकी तरफ लग जाएं। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग दोपहर को उठ रहे होते हैं, 1 या 2 बजे हम उठ रहे हैं। जब हम लेट उठेंगे तो आधा दिन तो वैसे ही गुजर गया, तो हम अपने तमाम काम कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। फिर उसके चक्कर में क्या होता है कि हमारा वो काम भी रह जाता है, वो काम भी रह जाता है। एक ही काम के साथ साथ हम 2-2 काम की तरफ लपक रहे होते हैं कि पहले ये कर लें वो कर लें, ना एक काम सही हो सकता है, एक काम के चक्कर में हमारा दूसरा काम भी खराब हो जाता है और हम लोग रात को बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार समझ नहीं लग रही, आज का दिन ही बहुत खराब गुजरा है। तो ये कैसे होगा जब आप लोग चीज़ों के लिए फोकस नहीं होंगे, जब आप टाइमली नहीं उठेंगे, आपका प्लान नहीं बना होगा, तो कैसे आपके काम पूरे हो सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट को नोट करने और सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत बना लें, तो इंशाल्लाह यकीन करें आप मज़ीद एक स्टेप जो है कामयाबी की तरफ, अपने टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहली फुर्सत में जो है वो सर अंजाम देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे है, हमारे तो सारे ही काम इम्पोर्टेंट होते हैं। यकीनन हमारे सारे काम इम्पोर्टेंट हैं और हमने करने भी हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है कि जो आप अपने कामों की एक लिस्ट बना लें। आप अपने कामों की एक लिस्ट तरतीब दें और आप देखें कि मेरे ये 5 काम हैं आज मैंने सर अंजाम देने हैं, इसमें जो है सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है, उसके बाद दूसरा काम है। आप अपने औकात जो हैं, आपके टाइम हैं, उनकी एक लिस्ट जो है वो तरतीब दें। आप अगर सुबह 9 बजे घर से निकलें, आप 9 से लेकर 10 बजे तक आप अपना पहला काम करें, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप जो है अपने दूसरे काम को सर अंजाम दें, खाना खाएं, उसके बाद आपका जो तीसरे काम है, चौथा काम है। अगर आपके पास लिस्ट बनी
करनी होगी तो आपके लिए आसानी होगी कि मेरा ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उस लिस्ट के मुताबिक अपने कामों को सर अंजाम देंगे तो यकीनन आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह निकलते हैं, हम कहते हैं पहले वो काम कर लेते हैं, वो रास्ते में आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो उस रास्ते के चक्कर में वो काम पीछे रह जाता है। बाद में सोच रहे होते हैं वो काम तो ज़रूरी था। वो क्यों हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से यूटिलाइज करें। पांचवा जो हमारा काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एक आज से ही ये आदत बना लेनी है कि आपने अगले दिन के जो काम है उसकी आपने पहले ही एक लिस्ट बना लेनी है, एक तरतीब बना लेनी है कि जो आने वाला दिन है मैंने इस दिन ये काम जो है करने हैं। और आपको जब पता होगा कि रात को सोने से पहले आप अपने काम को जो है तरतीब बनाकर सोएंगे, आपको पता होगा कि मैंने सुबह उठ के ये काम करने हैं, कल मैंने इस जगह पे जाना है, मैंने कल फलां शख्स से मिलना है, वो काम मैंने करना है। जब आपको पता होगा एक दिन पहले ही तो यकीनन आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, सारे काम स्मूथली हो जाएंगे। आपके माइंड पे जो स्ट्रेस हर टाइम रहता है कि वो काम ना हुआ, बॉस परेशान होगा। अगर आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको क्लाइंट को जो है टाइमली चीज़ें ना पहुंचा सके, क्लाइंट जो है वो माइंड कट जाएगा, क्लाइंट ख़राब हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि रात को जब आप सोने लगें उससे पहले अपने कल के कामों की लिस्ट बना लें, ताकि आपका जो अगले आने वाला दिन है वो बहुत सुकून वाला हो और आप भी जो है टेंशन फ्री हो। जब आप यकीन करें इन चीज़ों को करने लग जाएंगे ना तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट भी आने लग जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून आने लग जाएगा। हमारा छठा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो पूरी इस वीडियो का क्रक्स है, लीव बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट से क्या मुराद है? आप सोच में परेशान हो जाएंगे कि क्या हमें ऐसी क्या बुराइयां जो हम छोड़ दें। आप लोगों में बुराइयां नहीं हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम लोग स्किप कर ही नहीं पा रहे। हम लोग जहां फ्री वक्त हमें मिलता है हम मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं। जो हमारा काम के औकात हैं वहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि जो हमारे 10 मिनट हमें मेंटल रिलैक्स करने के लिए जो हमारा टाइम हमें मिला है, हम उसमें सोशल मीडिया को यूज़ करते करते अपना जो है आधे घंटे के चक्कर में हम लोग 2-2 घंटे ज़ाया कर देते हैं। जब हम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम हम सोशल मीडिया को दें जो हमारे काम से रिलेटेड है। जब हमारा काम नहीं है तो हम सोशल मीडिया की मिकदार जो यूज़ हम कर रहे हैं उसको हम कम से कम कर दें, ताकि हम लोग जो है एक्टिव भी रहेंगे, हमारी सोशल गैदरिंग भी ज़्यादा होगी, लोगों से हमारा मेल मिलाप भी ज़्यादा होगा और हमारा टाइम भी बचेगा और हमें पता होगा कि हमारा ये काम टाइम भी जो है वो हो चुका है। बस आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है वो यही चल रहा है कि हम लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम बहुत सर्व कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता और हम लोग फिर अपना आज का जो काम है वो कल डाल देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अभी यही उम्र है, इन चीज़ों को स्किप करें और आगे निकलें, ताकि आप लोग जो है इस एनर्जी को जो है यूटिलाइज़ करते हुए कोई अच्छा काम सर अंजाम दे सकें जो आपके आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो सके। हमारा 7वां पॉइंट है वो ये है कि आपने डेली एक कोई ना कोई न्यू स्किल सीखनी है। अब वो स्किल क्या हो सकती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक उस्ताद हैं, तो डेली उस अपनी फील्ड से रिलेटेड नई जिद्दत सीखें, नई जो तकाज़े हैं नई बुक्स को रीड करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस शोबे से मुंसलिक हैं, तो जो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं आप उसको देखें। अगर आप एक टेलर हैं तो आप उसमें देखें कि क्या क्या नित नए जो डिज़ाइंस हैं वो सूट्स में वो क्या आ रहे हैं, स्टिचिंग में क्या क्या नित नए डिज़ाइन आ रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें देखें कि क्या स्मार्ट टूल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से जो है लोगों के बिजनेस जो हैं वो प्रमोट हो सकते हैं। आप किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं, आप लाजमी उसमें डेली अपने लिए 1 घंटा निकालें और कोई नई स्किल को लाजमी सीखें, क्योंकि आगे आने वाला दौर बहुत कंपटीशन का है। अगर आप वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे तो आप आगे आने वाले मुस्तकबिल में मुकाबला नहीं कर सकते, आप अकेले तनो तनहा रह जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को ज़माने के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं तो डेली कोई एक न्यू स्किल को लाजमी सीखें, चाहे कोई भी हो। आप उस
स्किल को सीखेंगे तो आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं, वरना आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को पल्ले से बांध लें। और वो जो न्यू स्किल होगी वो किसी के लिए नहीं है, उसमें भी आपको ही इस्तेफ़ादा होगा, आपको इस्तेफ़ादा भी होगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो इस चीज़ को पल्ले से बांध लें। आपने डेली एक कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखनी है और आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप आज कौन सी नई स्किल सीखने जा रहे हैं। हमारा 8वां पॉइंट है, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है और वो हम लोगों की सेहत से मुंसलिक है, वो बस्ता है, जिसका आजकल हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे और हम लोग सिर्फ अफरा तफरी के आलम में जो है हम मशीन बन के काम करते जा रहे हैं, लगे हुए हैं, पैसे की दौड़ भाग में हम लगे हैं कि किस तरह से पैसा कमा लें, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में जो सुकून है उसको बर्बाद कर दिया है इस अफरा तफरी के आलम में। तो लाजमी आप लोगों ने डेली सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट काम है ना 8वां, वो लाजमी करना है। वो क्या है, आप लोगों ने 1 घंटा लाजमी एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ये जो हमारी बॉडी है ना, जब तक ये रिलैक्स नहीं होगी हम लोग काम उस तरह से नहीं कर सकते। हम 3 दिन कर लेंगे एनर्जी के साथ, 4 दिन कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे, उसके बाद हम थक जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ लाजमी चाहिए कि आप अपनी बॉडी को जो है वो उसको तंदुरुस्त व तवाना रखें, उसके साथ प्रॉपर जो है वो सलूक करें, इसको खुराक दें, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। इस तरह आप एक हिकमत अमली बनाएं, आप डेली एक्सरसाइज करें ताकि आप लोग जो हैं लंबी रेस के घोड़ों की तरह जो है कामयाब और कामयान हो सकें। मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने जहन को जो है समझाने की बात है, मोटिवेट करने की बात है, नियत करने की बात है। आप लोग जो है वो नियत कर लेंगे तो आप यकीन करें आप तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको बालाए ताक रख कर आप इस नहज पर निकल जाएंगे और आप लोग कामयाब होने लग जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो आज का जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट योर वर्क। आपने अपने काम को इज़्ज़त देनी है। अब इज़्ज़त देने से मुराद क्या है कि आप जब अपने काम के साथ मोहब्बत करेंगे, आप लगन के साथ काम करेंगे, तो आपकी भी ये चाह होगी कि मेरा काम जो है वो टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाए और मैं फ़ौरन से जो है इस काम को वाइंड अप करके जो है मैं अपने अगले काम की तरफ जा सकूं। तो ये जब आप इन चीज़ों को अपनाने लग जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, आपका ये देखिएगा, देखने में लग रहा है कि इतने ज़्यादा पॉइंट हैं, हम कैसे पूरे करेंगे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, हम बाहर अपनी लिस्ट कैसे बनाएंगे, हम अपने काम को किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया को हम किस तरह से बायकॉट करेंगे उसका। लेकिन ये सिर्फ देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को करने लग जाएंगे आपको 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपने 1 हफ़्ता इन चीज़ों को कर लिया ना तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत जो है ना वो चेंज आएगा और वो चेंज आपके लिए बहुत मुस्बत साबित होगा। सिर्फ आप लोगों ने हिम्मत करनी है, अज़म करना है और ये काम हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 10वां और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इन 9 पॉइंट से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, इसको हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कहेंगे, इसको लाइफ मैनेजमेंट कहेंगे। अगर आप नमाज की आदत बना लें, आप यकीन करें आप नमाज की आदत बना लें, नमाज की आदत बना लेंगे तो आपकी लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों जो है ना वो एक साथ वाबस्ता हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। आप अल्लाह ताला के कामों में लग जाएं, अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाएगा। आप यकीन करें अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करने लग जाए ना, आपके ऐसी गायब से आपकी मदद होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अल्लाह ताला इतना ख़ास करम करेगा और आपके तमाम तर जो मामलात हैं वो हल होने लग जाएंगे। और जो आप आजकल डिप्रेशन की बहुत सी ऐसी बीमारियों में या परेशानियों में मुब्तला हैं, आप यकीन करें आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आपने इन अगर पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को आप फॉलो करने लग जाएँ तो आप यकीन करें कि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद सरवत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।